चलिए बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th में से एनसीईआरटी में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली कवर कर रहे हैं और 6.2 में एक लेक्चर हो चुका है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे और लगभग आज प्रश्नावली खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। जरा आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे कह रहा है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। आपको सबसे पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो दिया उसको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दिया है देख लें। कह रहा है वाट AB समांतर क्या दिया है, PQ दिया है, और AC समांतर क्या दिया है, PR दिया है। ओके, तो आपको लाना क्या है, BC समांतर QR, BC समांतर QR लाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्यारा प्यारा, सिद्ध करना है या दर्शाना है BC समांतर QR की। और BC समांतर QR लाने के लिए आपको सबसे पहले आइए फिगर को हम समझाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो फिगर दिया बड़ा सिंपल है। इसमें दो बातें कर रहा है, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ के हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों भुजाएं जो समांतर हो रही हैं, ये त्रिभुज POQ की बातें हो रहा है। त्रिभुज POQ में ये कंडीशन दिया है कि ये समांतर इसके, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक वैसे ही AC समांतर PR दिया है, तो AC समांतर PR की वजह से ये जो संगत भुजाएं हैं, इन संगत भुजाओं क्या होंगी, बराबर होंगे। यानी अगर BC समांतर QR लाना है तो आपको पिछला स्टेप कवर करना पड़ेगा। दो भुजाएं समांतर तब होती हैं जब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। यानी BC समांतर QR लाने के लिए कहीं न कहीं OB बटा BQ बराबर लाना पड़ेगा OC बटे CR के। तो चलिए फटाफट इसके लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, अर्थात उत्पत्ति की बातें करते हैं, प्रूफ की बातें करते हैं। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति में दिया है AB समांतर PQ, यानी त्रिभुज POQ लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज POQ में आपको बता दें, यहाँ पर दिया है AB समांतर PQ। क्लियर है, ओके। इसीलिए AO बटा AP या OA बटे AP बराबर होगा OB बटे BQ। क्लियर है, ओके। अब इसी प्रकार ये तो रहा आपका पहला कंडीशन, समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं BPT से। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल इधर वाला AC समांतर PR, तो ट्रायंगल POR में बताएं क्या होगा। दिया है AC समांतर PR, चूँकि इसलिए संगत भुजा यानी कि OA बटे AP बराबर होगा OC बटे CR के, ये भी क्या है, BPT से। क्लियर है। जितने बच्चे BPT पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, उनको ये बातें पता होगा और काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। समीकरण एक और दूसरे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं राइट हैंड साइड को। तो डायरेक्ट लिख देना, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR के। क्लियर है, विचार करें, जरा गौर करें। OB बटे BQ आ गया, वही चीज़ें जो मैंने बताया। OC बटे CR आ गया, यानी इस त्रिभुज में OQR में देखा जाए तो BC समांतर क्या होगा, QR होगा। BPT के इनवर्स, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होगा, समांतर होगा।
लिख लेना। इसीलिए BC समांतर क्या होगा, QR होगा। क्लियर है, शायद यही लाना था क्या, ऊपर देख लो BC समांतर QR, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है बहुत इजी वे में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा ध्यान देंगे। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। सही बात है, कक्षा 9 में भी कुछ बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम 10 में आ चुके हैं और 6.1 में बातें कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर को समझें। क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आसान है कितना कठिन है, उसका मतलब यह है कि क्वेश्चन को समझना। अगर हम एक त्रिभुज बना लें ABC और इसमें एक हम रेखा ड्रा करें कुछ ऐसा, एक बात याद रखना कि इस रेखा का नाम हमने दे दिया PQ। क्लियर है। और यह जो PQ रेखा है, या ऐसे बोल देंगे P और Q पर कट किया और इस रेखा का नाम L है। तो जो रेखा L है यह इसके समांतर है BC के। ठीक है, L समांतर BC है और यहाँ कह रहा है कि ये दूसरी भुजा के समांतर है, पहली भुजा को बराबर भागों में काट रही है। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी यहाँ जो P बिंदु है वो मध्य बिंदु है, अर्थात ये दोनों बराबर है। ठीक है, और आपको बताना कि क्या Q भी मध्य बिंदु होगा, यानी एक रेखा जो जा रही है पहली भुजा को मध्य बिंदु पे काट रही है और ये इसके समांतर है दूसरी भुजा के, तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये इसका भी मध्य बिंदु होगा या इन दोनों को भी समद्विभाजित करेगा, ऐसा कुछ। टारगेट क्या अपना सर, AQ बराबर लाना है QC के। ठीक, क्योंकि AP बराबर दिया है PB के। चलिए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन इजी है तो लेट न करें, यहाँ सिंपल लिखेंगे दिया है। ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, ट्रायंगल ABC में दिया है P रेखा L समांतर है BC के, और साथ ही साथ जो बिंदु P है, बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ लिखेंगे फटाफट, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, AQ बराबर लाना है QC के। चलिए करते हैं फटाफट। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ प्रमाण जो भी लिखें, फटाफट देख लो जरा। ट्रायंगल जो ABC है, ABC है, ABC है, ABC में क्या L समांतर जो BC दिया है, तो यहाँ BPT लगाएंगे, चूंकि L समांतर क्या दिया है BC, सो यहाँ पर BPT तो लग सकता है ऐसे। क्या AP बटा PB बराबर बराबर AQ बटा QC। क्लियर, ओके। अब जो AP और PB है उसको जरा देख लो। यहाँ जो P है AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये होगा कि AP बराबर किसके है, PB के है। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु है, क्योंकि P मध्य बिंदु है। P क्या है, मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, P किसका मध्य बिंदु है, AB का। सो AP और PB क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर AP और PB दोनों बराबर कर लेंगे, यानी AP बटा AP कर लेना बराबर AQ बटा QC कर लेना। अब यहाँ देख लो फटाफट, एक कट जाएगा तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, आपस में AQ बराबर QC के। यहाँ क्या लिखेंगे, AQ बराबर QC हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से बच्चों बोल सकते हैं कि ये भी दोनों क्या हो जाएगा, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी Q भी, बिंदु Q भी AC का मध्य बिंदु है। या इस तरह से बोलेंगे कि यही रेखा जो L है
तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। 6.2 का मतलब होता है प्रमेय सेकेंड, यानी कि आपको लगाना है बीपीटी का इन्वर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे, फिगर क्या बनेगा और कैसे बनेगा। फिगर को समझ लिया तो आपने त्रिभुज कर लिया। त्रिभुज में क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ABC। अब यहाँ पे जो बातें कह रहा है कुछ ऐसा कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है, यह रेखाखंड पे दो बिंदु हैं, एक D और एक E। तो D है AB रेखा पे और E है AC रेखाखंड पे। अब यहाँ पे जो D और E है, ये क्रमशः इन दोनों का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये होगा कि AD बराबर किसके होगा, DB के, और AE बराबर किसके होगा, AC के। इतनी बातें स्पष्ट है। ओके, आपको लाना क्या है, DE समांतर BC लाना है। ये बीपीटी का इन्वर्स होता है बच्चों, बीपीटी का विलोम जिसे कहते हैं विलोम। चलिए फटाफट भाषा लिखते, क्या लिखोगे, सबसे पहले भाषा में लिखोगे दिया है, दैट्स गिवन प्रॉपर्टी व्हाट। यहाँ पर लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में D एंड E क्रमशः किसका AB एंड AC के मध्य बिंदु हैं। क्लियर? इतनी बातें स्पष्ट है। ओके, अब क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। देख लो जरा, क्या सिद्ध करना है भैया, सिंपल DE समांतर BC ला दो, काम खत्म हो जाएगा, घर चले जाओ। ओके, उपपत्ति में क्या लिखोगे देख लो। सबसे पहले दिया हुआ प्रॉपर्टी से D और E मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, D एंड E क्रमशः AB एंड AC के मध्य बिंदु है, जैसा कि दिया हुआ ऊपर। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा DB के, और साथ ही साथ देख लेना AE बराबर किसके हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा EC के। क्लियर है? ओके, अब बच्चों क्या करना, DB को पक्षांतर करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटा DB किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के। ऐसा हो सकता है, दोनों कंडीशन सेम है। ठीक उसी प्रकार आप चाहो तो लिख सकते हो AE बटा EC बराबर 1। ये दोनों ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर, अर्थात AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों को जरा झांक लेना कि समांतर लाने से पहले, बीपीटी के विलोम को समझने से पहले आपने बीपीटी समझ रखा है। तो बीपीटी क्या कहता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बीपीटी कहता है समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और बीपीटी का विलोम क्या कहता है, समांतर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, AD बटा DB AE बटा EC। संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो समझो बीपीटी का विलोम काम कर रहा है, DE समांतर क्या हो जाएगा, BC के। तो AD बटा DB क्या है, AD बटा DB AE बटा EC AE बटा EC क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो फटाफट लिख दो DE समांतर BC। क्या लिखोगे, इसलिए DE समांतर क्या लिखेंगे, BC के। हो गया, खत्म, गया।
क्या बात है, क्लियर। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। यस, चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसके बाद एक ही और क्वेश्चन बचा हुआ है इस प्रश्नावली में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, कह रहा है कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटे DO के। बहुत बढ़िया बात है, समलंब दिया हुआ है तो काम खत्म हो गया, समझो बहुत इजी हो गया। अगर कुछ फिगर दे दे या कुछ बातें कर दे तो आपका काम अधूरा समझिए कि आधा % तो हो ही गया, 50% तो हो ही गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, ओके, क्या दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, क्लियर, जिसमें AB समांतर है DC के, और साथ ही साथ इसके विकर्ण कौन कौन, AC और BD। विकर्ण AC एंड BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं, क्लियर है, ओके। साथ ही साथ एक चीज और, यहाँ पे ये भी कह रहा है, यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है AO बटा CO, AO बटा BO, CO बटा DO। चलिए अब सिद्ध क्या करना, लिख लो, क्या सिद्ध करना, लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, क्लियर। इतनी बातें स्पष्ट है, ओके, इतनी बातें लिख लेंगे, ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो समलंब दिया है, समलंब के वजह से कुछ प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर इसमें हम कुछ अलग सा काम कर लें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। याद रखिए कि हम प्रश्नावली 6.2 की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, सिंपल वे में थ्योरम फर्स्ट और सेकंड का यूज जरूर करेंगे, यानी BPT का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एक रचना कर लेते हैं बिंदु O से, यानी कि इसके सेंटर O से सम्मुख भुजा पे टच करके हम एक रचना कर लें और इसका नाम दे देते हैं OS। क्या देंगे, OS, या OR दे दें, ठीक है, OR। तो यहाँ पे जो RO होगा वह किसी के समांतर ले लें, चाहे AB के समांतर, चाहे DC के समांतर। इस भुजा के समांतर ले लें, चाहे इस भुजा के समांतर ले लें। सपोज हमने AB के समांतर RO खींच लिया। अब ऐसा क्यों खींचा है, इसका देखो कितना मतलब निकल के आता है सामने। तो यहाँ पे लिख लो पहले रचना, क्या लिखोगे, रचना। तो रचना में क्या रचा आपने, RO समांतर खींचा है AB के, सपोज ऐसा आपने किया, क्लियर, ओके। अब क्या लिखोगे, उपपत्ति, यही है सबसे बड़ी विपत्ति, क्लियर। उपपत्ति में क्या होगा, AO बटा BO लाना है CO बटा DO के बराबर। कुछ बातें कह रहा है, कुछ बातें दिया है। ये समांतर इसके हैं, अगर बाबू ये समांतर इसके है तो त्रिभुज ADB में घुस जाना। लेकिन उससे पहले एक चीज विचार कर लेना कि अगर AB समांतर RO आपने रचना कर लिया तो AB समांतर क्या दिया था, DC। यहाँ पे देख लो ऊपर दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, चूंकि AB समांतर किसके हैं, DC के। कहाँ से, रचना से, कहाँ से, नो, लिख लेना AB समांतर DC, कहाँ से, दिया है, कहाँ से, दिया है। और RO समांतर AB, चाहे AB समांतर RO, कहाँ से, रचना से,
अभी अभी आपने रचा है, एक दिया था और एक रच दिया, ए बी अभी मैचिंग मैचिंग कॉमन, तो डी सी समांतर क्या हो जाएगा आर ओ के। इस प्रकार डी सी समांतर क्या हो जाएगा आर ओ के। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा कि डी सी समांतर आर ओ हमने बना लिया, हमने इसको इसके समांतर रचा था और ये ऑलरेडी इसके समांतर था, तो इसी की वजह से कॉमन हो गया, दोनों के लिए समांतर हो गया। फायदा उठाइए इसका, जवाब लाजवाब लाजवाब शानदार। तो बच्चों ये समांतर अगर इसके है तो इस ट्रायंगल में प्रवेश करेंगे और ये समांतर इसके है तो इस ट्रायंगल में प्रवेश करेंगे, तभी तो मिलेगा सर। अगर इसमें घुसेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ कैसे। तो काम कर लो, ट्रायंगल में घुस जाओ, ए डी बी में प्रवेश करो। तो क्या देख रहे हो, लिख देना आर ओ समांतर किसके, ए बी के। उपरोक्त से या रचना से, कहाँ से, रचना से या उपरोक्त से, चाहे जहां से। आर ओ समांतर ए बी है तो क्या होगा ए आर बटा आर डी, आर डी फिर क्या होगा बी ओ बटा डी ओ, सीधा सीधा लिखेंगे ताकि ठीक रहेगा, बी ओ बटा डी ओ जैसे लाना है। ये समांतर था तो समांतर से क्या किए हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर की। मतलब किससे किए हो, समांतर था तो बी पी टी से। कहाँ से किए हैं, बी पी टी से। इसलिए अब क्या देख रहे हो, आर ओ समांतर डी सी है तो ए डी सी में प्रवेश कर जाओ। इसी प्रकार ट्रायंगल ए डी सी में प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ओ समांतर डी सी। अभी आपने किया है, या डी सी समांतर आर ओ, उपरोक्त से। क्लियर है, इसीलिए किस लिए, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो क्या होगा ए ओ बटा सी ओ और ए आर बटे डी आर, ए ओ बटा सी ओ या ए आर बटे आर डी, ए ओ बटा सी ओ। बातें स्पष्ट है, कहाँ से, कहाँ से, भी पी टी से। क्लियर है। अगर बच्चों इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें तो क्या होगा, देख लो जरा। तो पहला और दूसरा से ये दोनों वाला कॉमन है, ए आर बटे आर डी, उधर वाला ए ओ बटे बी ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक और किससे, दो से। क्लियर है, ओके। तो क्या लिखोगे, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब एक बात गौर करना, सिद्ध करना क्या था, ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ। यहाँ अल्टरनेट का फर्क हो रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ए ओ के स्थान, ए ओ के नीचे क्या लिखते हैं, बी ओ, तो चुपचाप सी ओ यहाँ पर उठा कर रख देना, तो सी ओ बटा क्या हो जाएगा, डी ओ। इसे कहते हैं अल्टरनेट लगाने पर, अल्टरनेट लगाने पर। ऐसा इसमें कोई लॉजिक है नहीं, सीधा सीधा है, एकांतरानुपात लगाने पर। मतलब एक का अंतर कर सकते हो, बी को यहाँ पे, सी को यहाँ पे, जो करेंगे उसको ढकेलेंगे, स्थान चेंज कर सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से सवाल का प्रूव्ड हो जाता है। अब इस पूरे प्रश्नावली में अगर कोई बचा है तो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना है, सीधे सीधे यहाँ से ऐसे। मतलब समलंब में क्या दिया था, ई समांतर इसके है, ये तो होता ही है, समलंब का नियम ही है। तो वहाँ पर समलंब लाना पड़ेगा, वहाँ पे ये दिया है अनुपात कुछ वगैरह वगैरह बराबर दिया, और वहाँ पे क्या लाना है, समलंब लाना है। तो सब कुछ सेम ऐसे ही करना, बशर्ते यहाँ से उठाना। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, और आप कमेंट करें कि आप अगला सवाल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए छूट रहा है, होमवर्क में छूट रहा है, आप करें, आपकी जिम्मेदारी है। यस।